हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतर सा क्वेश्चन का एक मॉड्यूल लेकर आया हूँ जो कि आपके सेंटअप एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें, बहुत ही फ़ायदा होने वाला है और अंत तो इसका बहुत ही नहीं ज़बरदस्त होने वाला है। तो आइए, आज का वीडियो हम बहुत ही शॉर्ट कोट के हिसाब से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत ही जल्द। तो फटाफट तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में पहला क्वेश्चन है, आपके निसाब में शामिल हमद के शायर, आपका जो हमद है उसके शायर कौन है। तो हसन नईम है, शबनम कमाली है, सैयद मोहम्मद जाफरी है, इरफान है। तो कौन है? शबनम कमाली। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्त? शबनम कमाली। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शबनम कमाली का असल नाम क्या था। तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा था। क्या था? मुस्तफ़ा रज़ा था। अगला तीसरा नंबर का है, हमद का मुतरादिफ क्या होगा। तो हमद का मुतरादिफ क्या होगा? सना होगा। क्या होगा? हमद का मुतरादिफ सना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इज़्ज़त का मुतरादिफ क्या होगा। इज़्ज़त का मुतरादिफ इज़्ज़ो व जल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोहेल अजीम आबादी का पहला अफसानवी मजमूए का क्या नाम है। सोहेल चारागर, चार चेहरे, अनोखी मुस्कुराहट, आंख मचोली। तो इसमें जो है क्या होगा? चारागर होगा। क्या उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा? चारागर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम मुजीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, हसीबुर रहमान, खलीलुर रहमान। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? मुजीबुर रहमान। उसके बाद जी हाँ दोस्तों, आप पूरा वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है और बहुत ही कम टाइम में वीडियो को पूरा करूँगा। अफसानों का पहला मजमुआ अलाव के मुसन्निफ़ कौन है। अख्तर औरैनबी, मोहम्मद हसन, सोहेल अजीम आबादी, शकीला अख्तर। तो अफसानों का मजमुआ अलाव के मुसन्निफ़ कौन है? अलाव के मुसन्निफ़ कौन है? सोहेल अजीम आबादी। कौन है? सोहेल अजीम आबादी। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है? तो रुक़ैया भाभी। अगला है, सोहेल अजीम आबादी ने किस सूबे में मुलाजिमत इख्तियार की। तो ऑल इंडिया रेडियो। किसकी? ऑल इंडिया रेडियो की। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन सैयद मोहम्मद शब्बीर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के किस मौजू पर महारत रखते थे। तारीख़, अदब, नफ्सियात, सहाफ़त। तो किस पर रखते थे महारत? नफ्सियात पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ साथ बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए, अगला है आपका 11 नंबर पे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मंदरा झैल में से नकिरा की निशानदेही कीजिए। नकिरा का मतलब क्या होता है? आम। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझ जाइए। नकिरा का मतलब होता है आम। तो करीम, पटना, कलकत्ता, ये सारे के सारे कोई खास नाम है, लेकिन नदी क्या है? एक आम नाम है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है। तो अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ़ है? निगार अज़ीम की। निगार अज़ीम की। कमर जहाँ का पहला कहानी कौन सा है। कमर जहाँ का पहला कहानी कौन सा है। तो कमर जहाँ का पहला कहानी को है जुनून वफ़ा। क्या हो जाएगा? जुनून वफ़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अफसाना जुनून वफ़ा के साथ किस रिसाला में हुई। किस रिसाला में हुई? तो सुबह 9 में हुई। निगार अज़ीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। निगार अज़ीम का अफसाना कटी हुई, निगार अज़ीम का अफसाना आशियाना शामिल है। कौन सा? आशियाना है। निगार अज़ीम ने किस मौजू में एमए किया। किस मौजू में एमए किया। तो एमए किस मौजू में किया था? उर्दू और फ़ारसी में। किस में? उर्दू और फ़ारसी में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ साथ घंटी वाला आइकन को दबाना न भूलें। अगला है, निगार अज़ीम किस मौजू में एमए किया। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो इजाफ़ा हो रहा है उसे क्या कहते हैं। गैस में इजाफ़ा, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं उसको हम? ग्लोबल वार्मिंग। निज़ाम शमसी में ज़मीन की हैसियत क्या है। सैयारा, तारा, ज़ैली सैयारा, तैयारा। तो क्या हो जाएगा? सैयारा का। अगला क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह ने सर सैयद को जव्वाद उद दौला के खिताब से नवाजा था। तो किस मुग़ल बादशाह ने तो सर सैयद को जव्वाद उद दौला के नवाजा था। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने। किसने? बहादुर शाह ज़फ़र ने। सर सैयद ने किस उम्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत इख्तियार की। तो किस साल की उम्र में? 21 साल की उम्र में। मंदा झैल में से माजी की मिसाल बयान कीजिए। देखिए तो अजीज़ों, ये क्वेश्चन बहुत ही ख़ास है और ख़ास है क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम है। तो इसको अच्छी तरीके से समझे। माजी की मिसाल। माजी मतलब होता है पास्ट, गुजरा हुआ ज़माना, जिसको हम कहते हैं भूतकाल। वो आएगा, वो आता है, वो आया था, वो आ रहा है। आएगा तो नहीं है तो वो
आया था, क्या होगा, आया था। चलिए, जिस शेर में रदीफ ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गैर मुर्दिफ। रदीफ ना हो तो उसे क्या कहेंगे, गैर मुर्दिफ। उर्दू किस ज़बान से निकली है, उर्दू खड़ी बोली से निकली है। किससे, खड़ी बोली से निकली है। जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। और जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ उसे नात। और दुआ अल्लाह ताला से जो है दुआ की जाती है। अगला है मुहावरा, आँखों का तारा होना का मतलब क्या होता है, आँख में तारा लग जाना तो बहुत प्यारा होना। क्या होगा इस मुहावरे का, होगा बहुत प्यारा होना। मंदा झैल में से दलील की जमा क्या है, दलाइल। दलील की जमा क्या हो जाएगा, दलाइल। क्या होगा, दलाइल। सर सैयद के वालिद का नाम क्या है, तो सर सैयद के वालिद मोहतरम का नाम क्या है, तो मीर मुत्तकी होगा। क्या होगा, मीर मुत्तकी हो जाएगा इखला। सर सैयद के वालिदा का नाम क्या है, सर सैयद के वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम। क्या है, अजीज़ुन्निसा बेगम। सैयद की यानी सर सैयद की वफ़ात कब हुई, सर सैयद की वफ़ात कब हुई, सर सैयद की वफ़ात 1898 में हुई। कब हुई, 1898 में हुई। सर सैयद की पैदाइश कब हुई, सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। कब हुई, 1817 ईस्वी में। जिस नज़्म में बुज़ुर्गों और औलिया अल्लाह की तारीफ़ हो उसे क्या कहते हैं, बुज़ुर्गों और औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती हो उसे हम क्या कहते हैं, मनक़बत कहते हैं। क्या कहते हैं, मनक़बत। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है, इसलिए बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको हम रिपीट कर रहे हैं। और हम्द अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। नात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। नज़म में किसी एक मौजू पे बात की जाती है। चलिए, महमूद की अहलिया का नाम क्या है, महमूद की अहलिया का नाम जो है वो क्या था, ज़बीदा था। क्या था दोस्तों, ज़बीदा था। अगला क्वेश्चन है आपका, अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है, अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार, अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन है, हामिद, महमूद, हमीदा, हाशिम। तो अफसाना फ़रार का मरकज़ी किरदार कौन हो जाएगा, महमूद होगा। इसका ऑप्शन बी सही होगा। सोहेल अज़ीम आबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ पे हुई, नानिहाल में हुई थी। नूर की ज़िद क्या है, ज़ुल्मत। नूर की ज़िद ज़ुल्मत हो जाएगा। ठीक है। मंदा झैल में से मुज़क्कर की मिसाल, मुज़क्कर की मिसाल क्या होगी, मुज़क्कर की मिसाल क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है, सारे के सारे क्या है, मुअन्नस है। मोहब्बत, इनायत, उल्फत, ये सारे मुअन्नस लफ्ज़ है। अगला क्वेश्चन है, लफ्ज़ ज़ालिम की ज़िद क्या है, ज़ालिम। लफ्ज़ ज़ालिम की ज़िद क्या है, मुल्ज़िम, जुर्म, जुल्म, मज़लूम। जालिम की ज़िद क्या हो जाए, मज़लूम यानी जुल्म सहने वाला। और फ़ेल माजी की मिसाल, फिर एक बार हम यहाँ पे आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। फ़ेल माजी यहाँ क्या कहा जा रहा है, माजी। माजी का मतलब होता है पास्ट। राशिद जाएगा, राशिद खेलता है, राशिद ने खत लिखा, इनमें से कोई नहीं। राशिद जाएगा तो ये फ्यूचर में हो गया यानी भविष्य काल में हो गया। और राशिद खेलता है प्रेजेंट में हो गया। राशिद ने खत लिखा, इसमें क्या है, अभी लिखा है, लिख तो नहीं रहा है, तो लिखा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी, राशिद बी हो जाएगा। लखनऊ और दहली है, मारिफा नकरा सिफत ज़मीर। तो लखनऊ और दहलू क्या है, एक मारिफा है, नकरा तो नहीं है। नकरा का मतलब होता है आम और मारिफा का मतलब होता है ख़ास। ख़ास नाम को हम क्या कहते हैं, मारिफा। तो लखनऊ और दहली ख़ास जगह का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज़रबुल मिस्ल, आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब बताइए। तो इसके जाम जो होते हैं दोहरा फ़ायदा, दोनों के दाम नहीं, दोहरा फ़ायदा होना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोहरा फ़ायदा होना। शिकारी आता है, कौन सा फ़ेल है, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। शिकारी आता है, क्या कह रहा है, आता है, अभी आया नहीं है, आता है, तो ये क्या होगा, मुस्तकबिल हो जाएगा यानी फ्यूचर में, फ्यूचर में हो जाएगा यानी भविष्य में होगा। उसके बाद है मैं खाता हूँ, कौन सा सेगा है, मैं खाता हूँ, खुद के बारे में कहा जाता है। वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा गायब। तो मैं यहाँ पे क्या आया है, मैं आया है। तो मैं आया है तो आपको अच्छी तरीके से समझना होगा कि मैं खाता हूँ तो वाहिद मुतकल्लिम, मैं, मुतकल्लिम मतलब कलाम करने वाला होता है, खुद कहने वाला, तो वाहिद मुतकल्लिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ़ेल माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। माजी एहतमाली की पहचान क्या हो, वो आया है, वो आया था, वो आया होगा, वो आएगा। एहतमाली का मतलब होता है शक, क्या हो, इसमें शक होता हो। एहतमाल का जगह अगर शक आ जाए तो वो भी आपका क्या होगा, यही आंसर होगा। एहतमाली को हम शक के नाम से जानते हैं, उसमें शक पैदा हो कि वो आया है या नहीं आया है, इसमें शक पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, दरअसल इसमों में से इसमें सिफत को चुने। इसमें सिफत, सिफत का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे होंगे कि सिफत का मतलब किसी की खूबी और ख़राबी बयान करना। अहमद, दरख्त, अच्छा, दहली। तो इसमें किसी की खूबी और ख़राबी किस में बयान किया जा रहा है, अच्छा में, तो अच्छा क्या हो जाएगा, इसमें सिफत हो जाएगा। अगला है इसमें तादाद। इसमें तादाद का मतलब होता है काउंटिंग। 46 नंबर में इसमें तादाद मतलब क्या होता है, काउंटिंग। तो काउंटिंग किस में होता है, तो 27 में काउंटिंग है, 27 जो है काउंटिंग है। अगला है दरअसल में, इसमें मुसग्गर कौन सा है, इसमें मुसग्गर
मुसग्गर, मुसग्गर का मतलब होता है छोटा, मुसग्गर का मतलब क्या होता है? छोटा होता है, मुसग्गर का मतलब होता है छोटा। तो बाजार, पहाड़, बागीचा, बाग, तो बागीचा यहाँ पे छोटा होता है और बाग बड़ा होता है। बाग होता है क्या? वो बड़ा होता है, लेकिन बागीचा क्या होता है? छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अब्द के माना। अब्द के माना क्या है? अब्द का मतलब होता है, एक होता है अब्द के माना होता है बंदा, और दूसरा होता है अब्द का मतलब, यहाँ पे अब्द है, यहाँ पे क्या है? अब्द। अब्द का मतलब क्या होता है? बंदा। और एक मतलब अबद, अबद का मतलब होता है हमेशा। एक जो होता है अली बा दाल से अगर आ जाए तो उसका मतलब हो जाए हमेशा, लेकिन यहाँ पे अब्द का मतलब होता है बंदा। और चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो, जो जिसे किसी रिश्ते की बिना पर हो, उसे हम क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं, कुनियत कहते हैं, लक़ब कहते हैं, खिताब कहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कहते, जो नाम किसी रिश्ते की बिना पर हो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं। क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं। और जैसे कुनियत की मिसाल अगर बोल दिया जाए तो इब्न मरियम, क्या होगा? इब्न मरियम, अबू आसिम, अबू तालिब, तो इस तरीके का नाम आ जाएगा जिसमें अबू, इब्न, बिन्त ये सारे लग जाए तो उसे हम कुनियत की मिसाल कहेंगे, और उसे किसी रिश्ते की बिना पर भी हो जाता है। तो शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? शबनम कमाली लखनऊ में, सीतामढ़ी में, औरंगाबाद में, आगरा में। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके लिए, सीतामढ़ी में। कहाँ पे? सीतामढ़ी में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और उसके साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो में अगर कहीं कुछ सुधार करने का हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। कि आपके चैनल, आपका पसंदीदा चैनल अदब की रोशनी यूट्यूब चैनल है। आप अगर चाहते हैं कि हमारे सारे जो है बनाए हुए क्या PDF मिल जाए, तो इन नंबरात पर क्या करें? आप कांटेक्ट करें, और अपने दोस्तों को, अपने यारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम होने वाला है। एग्ज़ाम से पहले ज़रूर शेयर करें, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। एक बार आपने देख लिया तो ज़रूर है कि आप बहुत ही अच्छे नंबर हासिल करेंगे इससे। तो दीजिए अपने दोस्त, अपने अजीज़ को इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।